Assalamu alaikum, my dear friends and dear students. Today we discuss kinematics. I am Asadullah Ghori, and today I will deliver a lecture on kinematics on distance time graph. अच्छा देखो, over here we will discuss two variables, distance and time. Time is independent variable, and we always take independent variable on x-axis while dependent variable on y-axis. So first of all I will draw x-axis and y-axis, means independent variables graph, axis and dependent variable axis, like this. Time, distance. Let's suppose distance in kilometer and time is hours. ठीक है भाई, मैंने अपने पास से बना दिया। मैं इसको एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ डिस्टेंस टाइम ग्राफ को तुम्हारे लिए, राइट। थोड़ा सा मैं इसको और एक्सटेंड कर देता हूँ ताकि थोड़ा सा और इंटरेस्टिंग हो जाए। टाइम in hours. Let's suppose 5 kilometer, 10 kilometer, 15 kilometer, 20 kilometer and 25 kilometer, right? Time 0, not 0. Let's suppose 9 am, 9:30 am, pm नहीं लिखा तो 24 आवर क्लॉक हो गया, समझ गए तुम बात को। देन 10, 10:30, 11, 11:30, 12। चलो यहीं तक आगे चले जाएगा। अब मैंने तो कुछ भी नहीं किया, वी जस्ट पुट टाइम ऑन एक्स एक्सिस बिकॉज टाइम इज इंडिपेंडेंट वेरिएबल एंड डिस्टेंस ऑन वर्टिकल एक्सिस। ठीक है बेटा। तो अब मुझे करना क्या है, मुझे एक कहानी ये करनी है कि मुझे एक कहानी बल्कि याद आ रही है कि स्टोरी। तुमने कोई रैबिट की और टर्टल की कोई स्टोरी सुनी हुई है? मतलब तुम ये कहना चाह रहे हो, मोरल ये बनता है कि जनाब स्लो इन स्टडी विंस द रेस ना, कि रैबिट जो है वो पहले एक फास्ट ट्रैक पर मूव करता है, फिर उसके बाद स्टेशनरी पोजीशन में आ जाता है, आराम करता है, सोता रह जाता है। टर्टल स्लो 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 मूव करता 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 है और वो उस पैसेज को कवर कर जाता है। और जब रैबिट देखता है तो वो देखता है वो टर्टल तो वहाँ जा रहा है और वो निकल जाता है। तो इसलिए कहते हैं भाई आप आराम आराम से काम करें लेकिन सही करें, आप विन कर जाएंगे। सही है, ठीक है। तो आओ ज़रा उसी को हम डिस्कस करते हैं आज। और इसके लिए हमें चाहिए 2 मार्कर। तो मैं रैबिट के लिए ऐसा करता हूँ कि रेड मार्कर ले लेता हूँ और टर्टल के लिए मैं इसको रख देता हूँ। ठीक है। तो 24 किलोमीटर का ये ट्रैक है जो कि कंप्लीट करना है। रैबिट ने स्टार्ट लेना है, ठीक है, टर्टल के साथ, और 24 किलोमीटर का ट्रैक उसने कंप्लीट करना है। इफ़ ही कवर्स 24 किलोमीटर डिस्टेंस ही विल विन दैट टूर्नामेंट। ठीक है, जो भी होगा उसमें। तो ये मैं आगे एक्सटेंड करता हूँ इस लाइन को, और ये आ गया मैं यहाँ पर एक्सटेंड करके। मैंने कहा कि जनाब अगर तो वो 9 आवर से स्टार्ट लेते हैं दोनों, और जो पहले इस लाइन को टच कर जाएगा वो विन कर जाएगा। टाइम का कोई मैटर नहीं, टाइम स्लाइड चलती चली जाएगी जितनी भी लंबी जाती है। आओ तो बिस्मिल्लाह करते हैं। तो पहले एक काम करते हैं कि हम स्टार्ट लेते हैं रैबिट से स्टार्ट लेते हैं कि जनाब वो क्या कर रहा है, देखते हैं। यहाँ से स्टार्ट लिया उसने और जनाब पता ही चला कि रैबिट जनाब 1 घंटे में उसने डिस्टेंस कवर कर लिया, अल्लाह भला करे आपका 10 किलोमीटर डिस्टेंस कवर कर लिया। 10 किलोमीटर डिस्टेंस फ्रॉम 9 till 10 ही कवर्स 10 किलोमीटर डिस्टेंस। 10 किलोमीटर डिस्टेंस ने 1 आवर में कंप्लीट कर लिया। ठीक है। सो देयरफॉर इन फर्स्ट फेज, फेज नंबर 1, ठीक है, फेज नंबर 1 वी में से कि स्पीड ऑफ आर लिख देता हूँ खाली, इक्वल्स टू डिस्टेंस ओवर टाइम
which is the gradient of the line, that is distance 10 kilometer over time is 1 hour is equal to 10 kilometer per hour in phase number 1। इसने डिस्टेंस कवर कर लिया इतना, ठीक है जी। आते हैं जनाब टर्टल की तरफ चलते हैं कि उसने क्या तीर मारा, उसको भी देख लेते ज़रा। उसने जनाब ये किया कि स्लो 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 विन करना है, उसने यहाँ से चलना शुरू किया और ये आ गया इधर, ठीक है। इसका भी नंबर 1 था। इसने क्या किया भाई, नंबर 1 फेज नंबर 1 स्पीड ऑफ टर्टल टी is equal to distance upon time, which is how much? 5 kilometer। 5 kilometer in 1 hour is equal to 5 kilometer per hour। पता चला कि पहले ही घंटे के अंदर रैबिट साहब तो 5 किलोमीटर आगे जा चुके, ये इतना आगे निकल गए। ऐसा ही है ना, इतना आगे निकल गए। मैं थोड़ा सा यार ऐसे बहुत ज़्यादा इनकी सी फैल रही है, ये इतना क्लियर, इतना आगे निकल गए। उन्होंने कहा यार अब तो कोई मसला ही नहीं है, पहुंच ही जाऊंगा। एनीवे अभी वो सोच रहे थे तो उन्होंने कहा यार क्यों ना मैं थोड़ा सा रेस्ट ले लूं। तो उन्होंने सेकंड फेज में ये किया कि अब 10 to 10:30 उन्होंने अपनी आंख लगा ली। आंख लगाने का मतलब समझ तू, थोड़ी सी देर के लिए सो गए। फेज नंबर 2। अब फेज नंबर 2 में क्या होगा भाई, नंबर 2 स्पीड ऑफ आर इज इक्वल टू डिस्टेंस कितना कवर किया, 0 ओवर टाइम 0.5 आवर, राइट, इज इक्वल टू 0 किलोमीटर पर आवर। कोई डिस्टेंस कवर नहीं हुआ। और इन्होंने क्या किया भाई, इन्होंने ये किया कि फेज नंबर 2 के अंदर ये अपनी स्पीड उसी तरह से बढ़ाते चले गए और ये पहुंच गए, अल्लाह भला करें, यहाँ पर नंबर 2 पर कितना होगी इसकी स्पीड। अगेन यहाँ से यहाँ तक उसने 5 किलोमीटर कवर कर लिया उसने, 5 किलोमीटर डिस्टेंस। तो 5 किलोमीटर डिस्टेंस कवर किया, 0.5 नीचे लाया आप, तो ऑलमोस्ट 10 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल पड़ा वो, ठीक है। थोड़ा सा टिल्ट हो गया ये, मैं इसको थोड़ा सा उठाता लेकिन यहाँ पर इतना मैं इसको उठा नहीं पाया क्योंकि जगह शायद मेरे पास इतनी अच्छी नहीं है। मैं फिर भी उठा देता हूँ इसको। ऐसे देखो ये थोड़ा सा ग्राफ जो है थोड़ा सा स्टीपी हो रहा है। तो यहाँ से यहाँ तक चल रहा था वो 5 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से और यहाँ पर 10 किलोमीटर पर आवर की स्पीड को पड़ गया, ठीक है। यहाँ पर पहुँच के जनाब रैबिट साहब को पता चला कि यार ये तो हम और ये दोनों एक ही जगह पर आ गए। ये क्या इशू आ गया। इन्होंने यहाँ से अपनी स्पीड थोड़ी सी बढ़ाई और स्पीड कितनी बढ़ाई ज़रा उसको भी देख लेते हैं हम अभी। ये आगे जनाब यहाँ से एक टॉप लगा कर यहाँ पर, तो ये इनका हो गया फेज नंबर 3, ठीक है भाई। तो फेज नंबर 3 पर ये कहाँ पहुंचे, ज़रा इसको भी देखते हैं कि इनकी क्या स्पीड रही फेज नंबर 3 पर। इनकी स्पीड बनी, अल्लाह भला करे आपकी 10:30 ये रहा, 12 ये रहा, कितना हो गया 1.5 आवर। तो इनकी स्पीड कितनी आ गई, यानी मैं अब यहाँ पर बात कर लूँ अगर नंबर 3 पर स्पीड बन रही है इनकी 1.5 आवर का मतलब 1.5 आवर आ गए, ठीक है। और डिस्टेंस कहाँ चला गया, 10 से लेकर 20, तो 10 से लेकर 20 10 किलोमीटर का डिस्टेंस आ गया। 10 किलोमीटर का डिस्टेंस ले लो, बट इधर मुझे जगह शायद थोड़ी सी कम मिलेगी, मैं थोड़ा सा आगे बढ़ा दूँ इसे क्योंकि मुझे आगे इसको एंड पर भी ले जाना है। तो यहाँ पर लिया तो हमने नंबर 3 पर कि स्पीड इनकी बन गई 1.5 एंड 10, तो कितना आ गया भाई 6.6 किलोमीटर पर आवर, राइट। और इसका क्या रहा ज़रा इसको भी देख लेते हैं। ये बेचारा यहाँ से जो है थोड़ा सा अब अपने आप को चेंज करके ले गया और इसने स्पीड स्लो की, ज़ाहिर बहुत तेज़ चल गया था इस दौरान में, और ये इधर आया। ये फेज नंबर 3 इसका है टर्टल का, ठीक है। तो टर्टल का फेज नंबर 3 ज़रा मुझे बता दो बेटा क्या हुआ, स्पीड बताओ इसकी कितनी हो गई। पहली बात तो ये 10 से चला गया 15 पर,
दैट इज़ 5 का डिफरेंस आ गया। टाइम कितना लगा, वही 1 आवर 5 मिनट, 1 आवर 30 मिनट्स, तो कितना हो गया 3.3, आधी हो गई। अब तो टर्टल ने देखा कि यार ये तो मसला नहीं है, मैं तो पहुंच ही जाऊंगा, ठीक है। तो अब ये वो सो गया, और जब वो सोया तो कुछ यहाँ पर थोड़ा सा इसको आगे बढ़ाते हैं। दैट इज 12:30 एंड ये आ जाएगा आपके पास 1, बल्कि 13 कर दूं मैं इसको, चूँकि अब तो हम चल रहे हैं आवर क्लॉक में ना, तो हमें इशू नहीं है, हम 13 भी ले सकते हैं। एंड देन 13:30। तो यहाँ पर आने के बाद इसने कहा कि भाई अब मैं फ़र्दर थोड़ा सा आराम कर लेता हूँ, तो वो यहाँ से चला और यहाँ तक ही आराम किया इसने। कहाँ तक, इतनी देर तक। अगेन यहाँ पर अगर मैं लिख दूँ डायरेक्टली फेस नंबर 4 पर, तो स्पीड नज़र ही आ रहा है, बिकॉज द लाइन इज़ पैरेलल टू द एक्स एक्सिस, दैट इज़ 0 किलोमीटर पर आवर, कोई डिस्टेंस कवर नहीं किया, राइट। और इसको देखते हैं ज़रा, ये क्या कर रहा है, ये इसी स्पीड को कंटिन्यू करता है और करते 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 यहाँ पहुँचा। कब पहुँचा ये 13:30 पर। तो इसकी स्पीड फाइनली सेम कांस्टेंट वही चल रही है, फेज नंबर 4 पर उसकी स्पीड सेम चल रही है। और टर्टल अब यहाँ पर आने के बाद जब वो फील करता है कि यार मेरे पास टाइम तो अब निकल गया है, अभी तक वो रेस्ट में था, बट जिस वक्त वो 3:30 को टच कर रहा था, तो फेज नंबर 4 पर या फेज नंबर 5 पर टर्टल सोता ही रह गया। तो टर्टल यहाँ से लेकर यहाँ तक सोता रहा 10:30 तक, और ये जो आपका रैबिट और टर्टल जो है वो अपनी स्पीड के साथ मूव करता करता लाइन को क्रॉस कर गया, और दोनों के बीच में कितने डिस्टेंस रह गया, 5 किलोमीटर का रह गया, 25 एंड 5। तो 5 किलोमीटर के डिस्टेंस से इनकी रेस जो है वो रह गई। जी बिल्कुल, 20 to 25, ये 20 था ना, ये देखो ये तो स्पीड कांस्टेंट आ गई ना 20 पर से, 20 से 25 पर 0 हो गया। ठीक है, कोई बात नहीं, रास्ता वहीं से थोड़ा शुरू। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक इसने एक बड़ा स्लो एंड स्टडी विंस द रेस वाली कैम किया, और पता चला कि अब जब टर्टल यहाँ पर जागा भी, तो उसने कहा जनाब 13:30 हो रहे थे, और 13:30 के ऊपर जाकर वो उस वक्त तक जो रैबिट ने देखा उस वक्त तक टर्टल इसको टच कर चुका था, तो टर्टल विन कर गया। ठीक है, तो यहाँ तक अब तुम्हें कोई कन्फ्यूजन नहीं है। इसका फ़ायदा क्या हुआ इन सारी बातों का, इन सारी बातों का फ़ायदा ये हो गया कि तुम्हें ग्रेडियंट निकालना आ गया। तुम्हें पता चल गया इफ़ द लाइन इज़ हॉरिजॉन्टल देन ग्रेडियंट इज़ 0, स्पीड इज़ 0। ठीक है, इफ़ द ग्रेडियंट इज स्टीपी, so we find y2 minus y1 upon x2 minus x1 can obtain speed. But before discussing this point, first of all check whether the unit of time is kilometer or in second or in minute, क्योंकि उसी हिसाब से तुम्हारा ग्रेडियंट वहाँ स्पीड का निकलेगा। अगर यहाँ पे किलोमीटर चल रहा है, यहाँ पर तुम्हारे पास अगर आवर चल रहा है, यहाँ पे किलोमीटर चल रहा है, तो आंसर विल कम इन किलोमीटर पर आवर। अगर यहाँ पर तुम्हारे पास सेकंड चल रहा है, यहाँ पे मीटर चल रहा है, तो मीटर पर सेकंड। अगर यहाँ पर तुम्हारे पास चल रहा है मिनट और यहाँ पर चल रहा है मीटर, तो तुम्हें पता यूनिट चेंज करना पड़ेगा। तो हॉरिजॉन्टल लाइन जितनी भी डिस्टेंस टाइम ग्राफ में होती हैं गिव यू स्पीड एज 0, तो डिस्टेंस कवर्ड ही नहीं होगा कोई। मैंने लिख दिया 0 डिस्टेंस कवर्ड, स्पीड 0 देन डिस्टेंस इज 0। तो यहाँ से यहाँ तक वो स्टेशनरी, वो बिल्कुल इस तरह की बात है किसी जगह पर बैठ कर चाय पीने लग गया। ठीक है, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक कोई डिस्प्लेसमेंट शो नहीं होता, कोई स्पीड कवर नहीं होती, क्योंकि 20 से लेकर 25 तक वो मूव ही नहीं कर रहा, रुक गया स्टेशनरी पोजीशन में। तो इन सारे सेगमेंट्स में 1 2 3 4 5 में तुम मुझे बताओ कि नंबर 1 और नंबर 2 में स्पीड किसकी ज़्यादा है, नंबर 1 की नंबर 2 की। यहाँ पर देख लो नंबर 1 नंबर 2 में से कौन सी स्पीड ज़्यादा है, नंबर 2 ज़्यादा है। नंबर 2 क्यों ज़्यादा है, क्योंकि वो ज़्यादा स्टीपी है। तो जितना ग्रेडियंट बढ़ता चला जाएगा उतनी स्पीड बढ़ेगी, जितना ग्रेडियंट कम होगा उतनी स्पीड कम होगी। अगर ग्रेडियंट 0 हो गया तो स्पीड गई। तो पता ही चला कि इन डिस्टेंस टाइम ग्राफ ग्रेडियंट गिव्स अस स्पीड ऑफ द पार्टिकल। ठीक है, इफ द ग्रेडियंट 0 देन स्पीड इज 0, देयरफॉर वी से कि बॉडी इज इन स्टेशनरी पोजीशन, यानी कि रुकी हुई है, कोई मूवमेंट नहीं हो रहा। और डिस्टेंस कवर्ड का मतलब है कि वर्टिकल लाइन पर तुम जहाँ पर जाकर टच करोगे दैट इज डिस्टेंस कवर्ड बाय द पार्टिकल। यहाँ पर डिस्टेंस कवर्ड हो रहा है कहाँ पर, इस डायरेक्शन में, दिस वन इज अ डिस्टेंस कवर्ड, है ना, एंड दिस वन इज टाइम
मैप्स के टाइम कितना आगे जा रहा है, और इसका ग्रेडियंट क्या शो कर रहा है। तो तीन चीज़ें हैं, हॉरिजॉन्टल एक्सिस, वर्टिकल एक्सिस एंड द लाइंस ग्रेडियंट। बात क्लियर हो गई। आज के लिए इतना ही काफ़ी। तुम्हारे मेरे ख्याल से डिस्टेंस टाइम ग्राफ तुम्हें काफ़ी अच्छा समझ में आ गया होगा आज, ठीक है। स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस ओवर टाइम विच इज़ आल्सो अ ग्रेडियंट, है ना। तो अगर तो तुम ग्रेडियंट तुम्हें गिवन है, उसको टाइम से मल्टीप्लाई करोगे तो डिस्टेंस आ जाएगा। स्पीड इनटू टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस, ठीक है। और टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस ओवर स्पीड भी कर सकते हो तुम, डिपेंड करता है। लेकिन जो ग्राफ की लॉजिक्स हैं वो तुम्हारे बात क्लियर हो जानी चाहिए कि जनाब ग्रेडियंट कैसे निकालते हैं और ग्रेडियंट से आता क्या है। तो ग्राफ पे पहले काम कर लो, फिर कैलकुलेशन तो खुद ब खुद आ जाएगी। तो फॉर्मूला तो तुम्हें पता है ना कि स्पीड इंटू टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस, ठीक है। और कोई क्वेश्चन तुम्हारे ध्यान में? तो बात बिल्कुल क्लियर हो गई। और कोई चीज़ राइज करी तो मुझसे पूछ लो अगर कोई प्रॉब्लम कर रहा है तो, ठीक है। तो ये एग्जाम्पल मेरे ख्याल से बेस्ट रही, इसके से तुम्हें काफ़ी क्लियर हो जाएगा। और इस तरह की तुम 4-6 क्वेश्चन कर लेना ताकि तुम्हारी इस पर बहुत अच्छी ग्रिप आ जाए, ठीक है। इतना रखें आज का, ठीक है। ओके, आज जितना काम करते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। अस्सलाम वालेकुम।